हेलो दोस्तों, कैसा है आप लोग। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो बन चुका है। तो अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो हमारा चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो देखिए, परिवेश का मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है। परिवेश का मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ। और पदार्थ तो जानते ही होंगे, यानी वह हर चीज़ जो स्थान घेरे, रुकावट डाले और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, लकड़ी, कोयला, लकड़ी, कोयला, ईंट, पत्थर, बालू, बेंच, डेस्क, ईटा, पत्थर, ये सब हमारा क्या है, पदार्थ है। तो हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देखे थे, ठोस देखे थे, द्रव देखे थे, गैस देखे थे, पदार्थ देखे थे और ठोस के सामान्य गुण भी देख चुके थे। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं द्रव के सामान्य गुण, यानी द्रव किसे कहते हैं। पहले आगे देखिए, द्रव किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिसके आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो उसे हम द्रव कहते हैं। देखिए, द्रव के सामान्य गुण को लिखें। द्रव के सामान्य गुण को लिखें। तो लिखेंगे द्रव के सामान्य गुण। द्रव के सामान्य गुण निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखेंगे, द्रव पदार्थ के आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होती है। लिखेंगे फर्स्ट नंबर पॉइंट में, द्रव पदार्थ के आकार अनिश्चित, यानी द्रव पदार्थ का आकार कोई निश्चित नहीं होता है। देखिए, मान लीजिए कि हमारा ये 1 गिलास पानी है, ठीक है। 1 गिलास पानी है, हम नीचे जमीन पर गिरा दिए। इसका आकार अनिश्चित है, कहाँ तक उसका वो कहाँ तक जाएगा कोई ठीक नहीं है। जने ढुलाव मिलेगा उन्हें चल जाएगा, कि उसका आकार अनिश्चित है, आकार कोई निश्चित नहीं है। और आयतन, 1 किलो हमारा पानी है गिलास में, अगर हम 1 किलो पानी नीचे गिरा दिए तो हमारा 1 किलो पानी रहेगा, ठीक है। इसलिए इसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। दूसरा नंबर है, देखिए, इसका द्रव पदार्थ का आकार तथा आयतन, आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दूसरा नंबर है, द्रव पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति होती है, यानी द्रव पदार्थ बहता है, ठीक है। प्रवृत्ति माने यानी कि द्रव पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति होती है। द्रव पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति, द्रव पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति होती है। तीसरा नंबर है, द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ में वाष्पन होती है, यानी द्रव पदार्थ को हम जब गर्म करते हैं तो वो वाष्प होता है। जैसे आप भात बनाए होंगे, भात में चावल डालते होंगे, पानी डालते होंगे तो वाष्प उड़ता है, ठीक है। और वाष्प उड़ता है, यानी उसी को हम कहते हैं द्रव पदार्थ में वाष्पन होता है, वाष्पन होता है, ठीक है। हमारा चौथा नंबर है, द्रव पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इनका प्रसार या संकोचन बहुत ही कम होता है। अगर हम द्रव पदार्थ को गर्म या ठंडा करेंगे, देखिए, द्रव पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इनका प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। द्रव पदार्थ को हम गर्म या ठंडा करेंगे तो उसका प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होगा। पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर हमारा है,
द्रव पदार्थ में मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कि द्रव पदार्थ यानी द्रव पदार्थ में कोई चीज़ मिला दीजिए, वो हमारा मिश्रित हो जाएगा। जैसे अगर हम मान लीजिए हमारा पानी है, पानी में किरासन तेल हम डाल दिए तो मिश्रण हो गया, यानी दोनों एकदम मिल गया। उसी को हम कहते हैं द्रव पदार्थ में मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए, द्रव पदार्थ के सामान्य गुण को लिखें। द्रव पदार्थ के सामान्य गुण को लिखें। द्रव पदार्थ के सामान्य गुण निम्नलिखित है। पहला है, द्रव पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थ का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थ का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। दूसरा नंबर है, द्रव पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति होती है, यानी द्रव पदार्थ बहता है। तीसरा नंबर है, द्रव पदार्थ में वाष्पन होता है। द्रव पदार्थ में वाष्पन होता है। चौथा नंबर है, द्रव पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इसका प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। पांचवा नंबर है, द्रव पदार्थ में मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं, तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है उसी को हम उस न्यूनतम ताप को क्वथनांक कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है उस न्यूनतम ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, गैस के सामान्य गुण को लिखें। गैस के सामान्य गुण को लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, गैस के सामान्य गुण निम्नलिखित है। गैस के सामान्य गुण निम्नलिखित है। पहला नंबर है, गैस पदार्थ के आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थ के आकार तथा आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। अब है हमारा द्रव गैस पदार्थ को, देखिए, गैस पदार्थ देखिए, गैस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। गैस पदार्थ असंपीड्य होते हैं और ठोस पदार्थ संपीड्य होते हैं। देखिए, पहला नंबर है हमारा, गैस पदार्थ के आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दूसरा नंबर है, गैस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। देखिए, तीसरा नंबर है, ठोस और द्रव की तुलना में गैस का घनत्व निम्न होता है, यानी निम्न माने कम होता है। देखिए, ठोस और द्रव की तुलना में
गैस का घनत्व निम्न होता है। ठोस और द्रव की तुलना में गैसों का घनत्व निम्न होता है। अब देखिए, अब हमारा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, द्रव का जमना किसे कहते हैं? द्रव का जमना, या इसको जमना भी कहते हैं। देखिए, द्रव का जमना किसे कहते हैं? जमना, किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन होना द्रव का जमना कहलाता है। किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन होना द्रव का जमना कहलाता है। जैसे देखिए, हमारा पानी हमारा द्रव है। अगर द्रव पानी को हम ठोस के रूप में कर दिए तो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं द्रव का जमना। किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन होना द्रव का जमना कहलाता है। देखिए, जमना किसे कहते हैं? किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन होना द्रव का जमना कहलाता है। अब देखिए, वाष्पन। वाष्पन किसे कहते हैं? किसी द्रव के कमरे के ताप पर उसके किसी द्रव के कमरे के ताप पर या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। किसी द्रव के कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। देखिए, किसी द्रव पदार्थ का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन कहते हैं। देखिए, वाष्पन किसे कहते हैं? तो किसी द्रव पदार्थ के कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।